सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर पेपर यानी एमजेसी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके कोर्स का सारा वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाए। और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यापति भक्त या श्रृंगार कवि थे, विवेचना करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में दरभंगा जिले के विस्फी ग्राम में हुआ था और इनका स्वर्गवास 1448 ईस्वी में हो गया। इनके पिता का नाम पंडित गणपति ठाकुर था। विद्यापति राजा कीर्ति सिंह, राजा शिव सिंह और लखीमा देवी के दरबारी कवि थे। विद्यापति भक्त या श्रृंगार कवि थे, इस बात को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। मतलब दोस्तों, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि विद्यापति एक्चुअल में श्रृंगारिक कवि थे या भक्ति कवि थे। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। विद्यापति राधा और कृष्ण के बारे में लिखा करते थे तथा इनके अलावे भगवान शिव और भगवान विष्णु के भी विषय में लिखा करते थे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने विद्यापति के राधा कृष्ण के पदों की प्रशंसा करते हुए लिखे हैं कि राधा और कृष्ण वस्तुतः प्रतीक है। राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, यानी लगातार कोशिश कर रही है एक आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए। और आत्मा यहाँ पे राधा को कहा गया है और परमात्मा भगवान कृष्ण को। यह प्रयत्न तब तक अबाध रूप से चलता रहता है जब तक जीवात्मा परमात्मा में लीन होकर साधुक्य लाभ नहीं कर लेता है। मतलब दोस्तों, जीवात्मा परमात्मा से जब तक पूरी तरह से मिल नहीं जाता है और उसे इसका लाभ प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक उसका प्रयास जीवात्मा करते रहती है। जीवात्मा अपने सांसारिक प्रपंचों एवं माया के पासों में इस प्रकार आबद्ध है कि वह अपने आंतरिक प्रेरणा से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। इसीलिए उसे ईश्वरोन्मुख करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, एक आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए किस प्रकार का रास्ता अपनाना पड़ेगा यह आत्मा को पता नहीं है। इसलिए उसे एक गुरु की आवश्यकता होती है जो उसे सही मार्ग बताएगा। विद्यापति के काव्य में दूती इसी गुरु का प्रतीक है। यह दूती जीवात्मा या प्रेमिका का निरंतर परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करती है। इतना ही नहीं, इस अभिसार या प्रेम मिलन के प्रत्येक कार्य में वह उसकी सहायता भी करती है। दूती का मतलब दोस्तों वह गुरु जो एक आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा प्रेरित यानी उसे मोटिवेट या उकसाते रहती है और यहाँ तक कि उसकी सहायता भी करती है ताकि दोनों का मिलन हो सके। दोस्तों, अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, विद्यापति के काव्य में वृंदावन की कृष्ण लीला का स्पष्ट वर्णन मिलता है। डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने भी विद्यापति के काव्य को प्रतीक और विद्यापति को भक्ति कवि प्रतिपादित करते हुए लिखा है। विद्यापति के समय में रहस्यवाद का मत जोरों पर था। उसके प्रभाव से बचकर निकलना और किसी अधिक निष्कंटक मार्ग का अवलंबन करना इन्हें शायद अभिष्ट ना था, अथवा अभिष्ट होने पर भी तुलसीदास की तरह अपने वातावरण के विरुद्ध जाने की शक्ति इनमें ना थी। इसलिए स्त्री और पुरुष के रूप में जीवात्मा और परमात्मा की उपासना की जो धारा उमड़ रही थी उसमें इन्होंने अपने को बहा दिया। कहने का मतलब है दोस्तों, विद्यापति ने तुलसीदास की तरह ही एक भक्ति का मार्ग चुना और उसमें उन्होंने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी विद्यापति को बहुत सारे कवि अपनी अपनी सोच के अनुसार श्रृंगारिक या भक्ति कवि मानते हैं, क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि विद्यापति एक्चुअल में कौन से
धारा के कवि थे। पुराने कवियों ने भी अपनी अलग अलग राय विद्यापति के बारे में बताई है। इस प्रकार देखा जाए तो विद्यापति को कोई भी कवियों ने एक मत होकर नहीं कहा है। मतलब सभी कवियों का अलग अलग राय है, किसी का एक मत नहीं है। विद्यापति के काव्य रचनाओं से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे किस प्रकार के कवि अर्थात श्रृंगारिक अथवा भक्ति कवि हैं। तुलसीदास और सुदामा के द्वारा रचित पदों को जो सम्मान लोगों ने एक भक्ति भावना के रूप में दिया, ठीक उसी प्रकार लोगों ने विद्यापति के पदों को पढ़कर भक्ति भावना वाला ही सम्मान दिया है। अतः इस बात से यह कहा जा सकता है कि विद्यापति श्रृंगारिक नहीं बल्कि भक्ति कवि थे। और यह बात इसलिए कही जाती है दोस्तों, क्योंकि तुलसीदास और सूरदास के पदों की तरह ही विद्यापति के पदों में भक्ति की भावना झलकती है। दोस्तों नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नोट्स के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पैराग्राफ फिर से चेंज करके लिखना है आपको। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विद्यापति अपने समय के लोकप्रिय और प्रसिद्ध कवि थे। विद्यापति वास्तव में भक्त या श्रृंगारिक कवि थे, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु विद्यापति के कविताओं के भावों जो कि तुलसीदास और सूरदास के लगभग समान थी, इसलिए उन्हें यानी विद्यापति को भक्ति कवि कहना गलत नहीं होगा।